चलिए दोस्तों, लास्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में पॉइंट नंबर 2 तक हो चुका था कि फ्री रिजर्व से देखिए, अगर आपको लास्ट क्लास में अगर याद नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ एक बार लास्ट क्लास एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। और वो क्लास इनकम्प्लीट थी, इसलिए मैंने उसका नाम क्लास 4A रखा था और इसका नाम होगा क्लास 4 का B, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 था कि मैक्सिमम जो ड्रॉ कर सकते हैं फ्री रिज़र्व से वो था 1/10, मतलब 10% ऑफ फ्री रिज़र्व्स प्लस पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिज़र्व, और पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब बताया था आप लोगों को, ये एग्जांपल देके बताया था आपको, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। हमने एक एग्जांपल पे लिया था पेड अप शेयर कैपिटल 100, फ्री रिज़र्व 500, उसका 1/10 निकला था 60। और फिर एक दूसरा एग्जांपल लिया था और उसका जो निकला था 1/10 वो था 70। और मैंने बताया था कि ये 60 या 70 जो भी आया हुआ है, अब जब कंपनी चाह रही है कि सर हमने तो सेकेंड रूल जो है वो कंप्लाई कर लिया है, उसमें था कि 1/10 ऑफ फ्री रिजर्व एंड पेड अप शेयर कैपिटल, वो तो हमने ये जो मैक्सिमम लिमिट है ये तो हमने निकाल लिया है, अब तो अब ये हम इतना डिविडेंड दे सकते हैं, मतलब इतना पैसा रिजर्व से निकाल सकते हैं। लेकिन बीच में कानून का एंट्री हो गया था, आप उठाने वाले थे ये पैसा 60 या 70 जो भी आया था कैलकुलेशन में, लेकिन बीच में कानून का हाथ आ गया था। गजब चीज़ है ना कानून, बात बात पे टांग अड़ाती है, हाथ अड़ाती है। कानून के हाथ लंबे होते हैं ना। अब कंपनी कह रही है कि कानून आप क्यों आए बीच में, आपने जो कहा वो तो हमने पूरा कर दिया ना, मैक्सिमम लिमिट थी 1/10 हमने कैलकुलेशन कर लिया है, अब क्यों। तो कानून कहता है कि देख भाई, सबसे पहली बात, एक तो तूने जो अपनी नाकामी दिखाई है, सर नाकामी, ये जो करंट ईयर में लॉस इनकर किए वो लॉस खड़े किए वो इतने, ये क्या है आपकी नाकामी ही तो है ना। एक तो आप पता नहीं कैसे धंधे कर रहे हो, कैसे बिजनेस कर रहे हो, करंट ईयर में लॉस क्रिएट किए हो, प्रॉफिट तो हुआ नहीं आपसे, और फिर भी आप चाह रहे हो कोई डिविडेंड दूँ। आपकी ठीक है, डिविडेंड की पॉलिसी है, आप मार्केट अपना ख़राब नहीं करना चाहते, नेगेटिव इमेज नहीं बनाना चाहते, इसलिए आप डिविडेंड देना चाहते हैं, ठीक है दो। लेकिन एक बात याद रखना, क्या कि ये जो डिविडेंड से आप ये जो रिज़र्व से ऐसा होता है ना दोस्तों कि जब क्लास बीच में ब्रेक हो जाता है ना, तो उसके बाद वो लिंकअप करना थोड़ा वो टाइम लगता है थोड़ा आने में। तो कानून कहता है कि आपने जो भी फ्री रिजर्व से पैसा उठाया है या उठाने वाले हैं, उसको सबसे पहले आप अपनी नाकामी को उससे ख़त्म करोगे। नाकामी को ख़त्म मतलब जैसे मान लीजिए कंपनी ने करेंट ईयर में 10 लाख का, ये 10 लाख का लॉस है, ये कंपनी की नाकामी है। तो कानून कहता है कि आप रिज़र्व से पैसा उठा लो, ठीक है। ये मान लीजिए कि लैक्स में आप 60 लाख उठाना चाहते हो रिज़र्व से, एज़ पर कैलकुलेशन उठा लो, लेकिन ये जो लॉस है ना, इस लॉस को पहले आप सेट ऑफ कर लो। सर क्या ये ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, ये कानून कह रहा है ना। करेंट ईयर लॉस को सेट ऑफ किए बिना तो आप फ्री रिजर्व से पैसे उठा ही नहीं सकते फॉर द पर्पस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड। अच्छा, तो अगर करेंट ईयर की लॉस को सेट ऑफ कर दें तो फिर उस पैसे को यूज़ किया जा सकता है डिविडेंड के लिए, यही तो कह रहा है कानून। बिल्कुल ठीक है सर, हम इसे सेट ऑफ कर देंगे। मतलब हमने ये समझा कि जो 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व से पैसा हम उठाएंगे, जो भी पैसा उठाएंगे उससे पहले जो लॉसेस है करंट ईयर की बात कर रहा हूँ, जो भी करंट ईयर में लॉसेस है उसे सेट ऑफ करेंगे। सर करंट ईयर की लॉस क्यों ज़रूरी है कि करंट ईयर में लॉस होगा? अरे सर, अगर करंट ईयर में लॉस नहीं होता तो फिर आप रिज़र्व का यूज़ ही क्यों कर रहे होते हैं? लॉजिक है ना, आपके पास प्रॉफिट नहीं है तभी तो आप रिज़र्व को यूज़ कर रहे हैं, अगर आपके पास प्रॉफिट होता तो रिज़र्व को यूज़ क्यों करते हैं? ठीक है, चलिए आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि आप रिज़र्व से कितना पैसा उठा सकते हैं, उसे इस तरह से देखिए, यह है रिज़र्व
और रिज़र्व में है मान लीजिए 100 लाख, ठीक है, 1 करोड़, छोटा लिख रहे हैं क्या, ये मान लीजिए है 100 लाख। इससे कितना पैसा उठा सकते हो? इसने तो कह दिया 1/10, और ये वाला पॉइंट कहता है कि आप इससे जो भी पेड अप शेयर कैपिटल होगा उसका 15%, उसका 15% अमाउंट, ये जो भी अमाउंट होगा इससे ये बचा लेना। मतलब इतना ऑलवेज रहना चाहिए रिज़र्व में। ये रिज़र्व में ये 15% अमाउंट मान लीजिए हुआ 15 लाख फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये 15 लाख रुपया हमेशा आपके रिज़र्व में बचा होना चाहिए। इसका मतलब ये 15 लाख अगर हम इसमें बचा ले तो बाकी तो उठा सकते हैं। हाँ सर, उठा सकते हो बिल्कुल। तो आप कितना निकाल सकते हो फिर? 85 लाख रुपीस। बाप रे, इतना? हाँ सर, इतना पैसे निकाल सकते हैं। इस पॉइंट को मैं थोड़ा ना आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। देखिए, ये है एक पानी का घड़ा। घड़ा कैसे बनता है? ये घड़ा बन जा, ये है पानी का घड़ा जो भी है, ठीक है, और इसमें है पानी। आपको बोला गया कि आप इससे, और इसमें ना 10 गिलास पानी है, 10 गिलास, ये 10 गिलास पानी है इसमें। ये कहता है सबसे पहले कि आप इससे 8 गिलास पानी निकाल सकते हो। 8 गिलास निकाल सकते हो। तो मेरा सवाल है कि आप इससे कितना पानी निकाल सकते हैं? सर कैसे बात कर रहे हो, 8 गिलास? हाँ सर, 8 गिलास। अच्छा, अब मैंने ऐसे कहा कि आप ना इसमें 2 गिलास वाटर छोड़ देना कम से कम। मतलब 2 गिलास पानी छोड़ दो और बाकी जितना निकाल लो। तो मेरा सवाल है कि अब आप कितना निकाल सकते हैं? सर कैसी बात कर रहे हो, अभी भी तो 8 गिलास ही निकाल सकते हैं। देखा आपने, सेम बात है ना दोनों। अगर कहूँ कि 8 गिलास, 10 गिलास में से 8 गिलास पानी निकाल लो तो 8 गिलास आप पानी निकाल सकते हैं। और या फिर कहूँ कि 10 गिलास में 2 गिलास पानी छोड़कर बाकी तुम निकाल सकते हो, तो उसका मतलब भी तो वही हुआ। अब देखिए क्या होता है ना कि ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। सर पॉजिटिव नेगेटिव मतलब? ये एक फैमिली है। अच्छा, मैं इतना चीर फाड़ करके क्यों बताता हूँ शब्दों को? देखिए दोस्तों, मैं चाहूँ तो इसे बहुत ही फास्ट में मतलब कि इसे निकाल सकता हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं भी ये सब झेल कर आया हूँ। मुझे भी समझ में नहीं आता था। जब सुन लिया कि हाँ भाई 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल है, 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व है, सुनने का तो सुन लिया, देखने का तो देख लिया, लिखने का तो लिख लिया, लेकिन जब एक्चुअली प्रॉब्लम जब फेस करता था ना, तब समझ में आता था कि यार कंपनी एक्ट है कि कंपनीज एक्ट है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, रोको मत जाने दो है कि रोको मत जाने दो है। तो ऐसे ना जब आप प्रैक्टिकल जब तक नहीं करोगे, शब्दों को जब तक आप चीर फाड़ नहीं करोगे, तब तक आप ना उसे प्रैक्टिकली नहीं समझ पाओगे। तो इसका एग्जांपल देता हूँ। एक फैमिली है और उसमें एक बच्चा है मान लीजिए, और बच्चा का नाम है परी, ये बच्ची है, ठीक है ना। अब जो पेरेंट है वो ये बच्ची मान लीजिए कहती है कि मैं गार्डन जाना चाहती हूँ, ये गार्डन के लिए ये गार्डन जाना चाह रही है, और अभी बजे हैं 9 AM। अब देखिए पेरेंट का जवाब सुनिए। मैं बहुत ही ना प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ आपको। और पेरेंट कहते हैं कि तुम 10 से पहले नहीं जा सकती, 10 AM से पहले नहीं जा सकती।
ये पता है क्या है? ये है नेगेटिव स्टेटमेंट। ये है नेगेटिव स्टेटमेंट। पेरेंट्स ने बच्चे को कहा कि तुम 10 बजे से पहले नहीं जा सकती। अब देखिए, मैं इसी बात को कहूँगा पॉजिटिवली। देखिए कैसे घुमा के कहूँगा, देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट। वीडियो ऑन है ना? 10 बजे से पहले नहीं जा सकती। अब मैं कह रहा हूँ कि तुम 10 बजे के बाद जा सकती हो। सर ये क्या लिखा आपने? इसे पॉजिटिव स्टेटमेंट कहते हैं दोस्तों। हम लोग अपने रियल लाइफ में, अपने लाइफ में इतना नेगेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं, इतना नेगेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं कि हमें खुद नहीं पता होता है। और ये नेगेटिव स्टेटमेंट ना बहुत ही नेगेटिव असर करता है और हमें लगता है कि पता नहीं क्या बुरा लग गया उसे। वो बुरा अपने आप लग जाता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नेगेटिव स्टेटमेंट को पॉजिटिवली बोला करें। देखिए इम्पैक्ट वही है। ये 10 से पहले नहीं जा सकती, अभी भी ये 10 से पहले नहीं जा सकती। कभी कभी नेगेटिव स्टेटमेंट का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन अदरवाइज़ कोशिश करें कि नेगेटिव स्टेटमेंट ना बोलें अगर आपको अपना नेटवर्क बढ़ाना है या लोगों से कनेक्टेड रहना है तो। चलिए ये बातें हो गई, अब चलते हैं इस पर। तो ये आपको समझ में आया कि रिज़र्व में जितना भी पैसा पड़ा हुआ होगा उसमें से 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल करने से जो भी अमाउंट आएगा उस अमाउंट को रख देना है रिज़र्व में। मतलब उतना का अमाउंट रख दो रिज़र्व में और बाकी जितना है निकाल लो। सर क्या ये 15% ऑफ रिज़र्व है? मारेंगे ना अभी। ये 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल है जो आपको लेस करना है रिज़र्व से। सर तो क्या जो रिमेनिंग बचा वो 85% ऑफ रिज़र्व है? फिर मार पड़ेगी आपको। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि रिज़र्व से 15% घटाना है पेड अप शेयर कैपिटल का। एग्जाम्पल हो गया ना? हो गया। और जो भी आएगा ना उससे आपको घटा देना है लॉसेस को ऑलवेज सेट ऑफ करेंट ईयर लॉस। जो भी करंट ईयर में लॉस हुआ है उसे पहले सेट ऑफ कर लें। जो भी रिज़र्व से आप पैसा उठा रहे हैं, चाहे वो आप इस पॉइंट से कैलकुलेट करके 1/10 से उठा रहे हो या तो ये 4 नंबर पॉइंट से आप कैलकुलेट करके उठा रहे हो, आपको लॉस को सेट ऑफ करना पड़ेगा। सर समझ में आ गया। आपको पता है आपका ये रूल कंप्लीट हो गया, रूल 3। सर क्या बात कर रहे हो? आपका ये कंप्लीट हो चुका है। आप प्लीज़ इस वीडियो को और पुराना वाला वीडियो को, इसे लास्ट वाला, बहुत ही मतलब सीरियस होकर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सर एक सवाल कराओ ना? अभी कराते हैं। मैं आपको ना एक बार में कॉम्प्रिहेंसिव बड़ा सवाल नहीं कराने वाला, छोटा छोटा सवाल कराऊंगा, ठीक है? आपका ये क्लियर हो जाएगा रूल 3 आज। क्वेश्चंस एंड आंसर्स। रूल नंबर 3 किसका? डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। मैं ये जो लिख रहा हूँ, अगर आपको बोरिंग लग रहा हो कि टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप इसे फॉरवर्ड कर ले थोड़ा। ये रूल्स और ये रूल था। हाँ मुझे ये पहले लिख लेना चाहिए आई थिंक। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इन केस अगर इनएडिक्वेसी है या लॉस है प्रॉफिट में।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, मैं सीए का बुक लेके आया हूँ और इसमें जो क्वेश्चंस होगा वो मैं आपको करा देता हूँ। रूल 3 का फर्स्ट पॉइंट याद है आपको? यहाँ पे लिख लेते हैं ना फर्स्ट पॉइंट आपको, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। फर्स्ट पॉइंट था कि जो भी आपका रेट ऑफ डिविडेंड होगा वो shall not exceed लास्ट 3 years का एवरेज रेट। और इस पर मैंने आपको बहुत ही थोड़ा एनालाइज करके बताया था कि लास्ट 3 year कौन सा लास्ट 3 year इमीडिएटली था। इस पर मैंने आपको बहुत डीपली बताया था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है दिख रहा है ना? अच्छा, ये मैंने आपको नहीं बताया कि जो बैलेंस ऑफ रिजर्व जो बचेगा 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल उठाने के बाद 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल के बराबर अमाउंट अगर निकालो रिजर्व से, तो जो बचेगा वो तो है, लेकिन वो जो लेना है आपको, जो अमाउंट लेना है पेड अप शेयर कैपिटल, वो आपको लेना है लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तहत। सर ये क्या होता है? आपको पता है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है अगर वो ऑडिट हो चुका है स्टैट्यूटरी ऑडिटर सीए से, तो फिर वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाता है। और लेटेस्ट का मतलब ही है कि लास्ट टाइम का। देखिए क्वेश्चन है कि एक सिप्रा शुगर मिल्स लिमिटेड है, इसका मतलब ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नहीं, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। अगर प्राइवेट कंपनी होती तो यहाँ पीवीटी लिखा होता, प्राइवेट लिमिटेड होता। रेगुलरली डिक्लेयरिंग डिविडेंड, वो हमेशा डिविडेंड डिक्लेयर करती है। सर पेन क्यों यूज़ कर रहे हो? एट अ रेट ऑफ 20%। एक कंपनी है जो 20% डिविडेंड हमेशा देती है इक्विटी शेयर वालों को पिछले 3 सालों से, ठीक है ना। जो भी हो, हाउएवर द कंपनी हैज़ नॉट मेड एडिक्वेट प्रॉफिट, लेकिन इस साल कंपनी ने एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं कमाया है, मतलब इन एडिक्वेट प्रॉफिट है, अपर्याप्त प्रॉफिट है। एडिक्वेट प्रॉफिट नॉट मेड ड्यूरिंग द करेंट ईयर, इस साल, ये 2019 का दिया हुआ है। बट इट हैज़ गॉट एडिक्वेट फ्री रिजर्व्स, लेकिन कहता है कि उसके पास फ्री रिजर्व में बहुत पैसा पड़ा हुआ है, उसके पास पर्याप्त फ्री रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है, और जो कि कैन बी यूटिलाइज हो सकता है डिविडेंड को देने में। किस रेट से? उसी रेट से जो वो ऑलरेडी दे रहा है। कितना दे रहा है? 20% दे रहा है, इस बार भी 20% दे रहा है। उसे यूज़ किया जा सकता है मेंटेन रखने के लिए इस 20% को। अब क्वेश्चन है कि एडवाइस द कंपनी एज टू हाउ इट शुड बी प्रोसीड इन द मैटर इफ़ इट वांट टू डिक्लेयर डिविडेंड एट अ रेट ऑफ 20% फॉर द ईयर 2018-19 एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये सीधी सी बात है, ये 2018-19 है, और मान लीजिए कि कंपनी के पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, लॉस नहीं है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट है। दोनों में बताया था ना ये रूल, इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो कंपनी के पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट है। लास्ट 3 ईयर जो एवरेज रेट है डिविडेंड का, एवरेज रेट डिविडेंड का है वो है 20%। अच्छा सर, एवरेज 20% है। और कंपनी कितना चाहती है? कंपनी वॉन्ट्स
want to maintain the same, मतलब दैट इज़ 20%। तो मेरा सवाल आपसे है कि क्या कंपनी इस रेट में डिविडेंड दे सकती है क्या? बताओ। आपका रेट ऑफ डिविडेंड जो आप चाह रहे हो 20%, आपका रेट ऑफ डिविडेंड शेल नॉट एक्सीड 3 साल के एवरेज रेट से। तो 3 साल का एवरेज रेट कितना है सर? वो तो 20% है। तो इसका मतलब है कि आप 20% से ज़्यादा डिक्लेयर नहीं कर सकते हो इस साल। अरे लेकिन हम तो 20% ही करना चाहते हैं। अरे हाँ, आप तो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा यस, कंपनी कैन प्रोसीड। अच्छा सर, समझ में आया। अच्छा, मान लीजिए कि ये मैंने कुछ दे रखा है डेटा, ये लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का एवरेज रेट्स है, और वो है 20%, 10%, 25%, और कंपनी वॉन्ट्स डिविडेंड, ठीक है ना। अब ये चाहती है कि वो 15% डिक्लेयर करे, अब वो चाहती है कि 12% डिक्लेयर करे, और वो चाहती है कि 30% डिक्लेयर करे। अच्छा, अब कंपनी चाहती है कि 20% है ना, वो चाहती है कि 21% डिक्लेयर करे। सर वो 9% डिक्लेयर करे। सर वो 24% डिक्लेयर करे। अच्छा, फिर चाहती है कि सर वो 25% डिक्लेयर करे। सर वो 20% डिक्लेयर करे। सर वो 25% डिक्लेयर करे। देखिए, ये इन एग्जांपल्स को आप ठीक से देखिए, आप ठीक से कीजिए मेरे साथ साथ। इसके बाद जो आपको सम्स दिया जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब एक सवाल में सारे, उसको आपको देखते सॉल्व हो जाएगा आपका, क्योंकि 3-4 पॉइंट्स ही हैं। अगर आप 3-4 पॉइंट्स को एकदम चीर फाड़ करके आप एक एक पॉइंट समझ लेंगे, तो फिर जब एक साथ भी आएगा तो क्या प्रॉब्लम है? इसका जवाब दीजिए। लास्ट 3 साल का देख रहे हैं? सर क्या लिख रहे हो? कुछ दिख ही नहीं रहा है, ज़्यादा जूम हो गया है। लास्ट 3 साल का रेट है 20%, कंपनी देना चाहती है 15%, और हमारा रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि जो भी 3 साल का रेट है उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, मतलब वहाँ तक तो दे सकते हैं। तो ये विद इन लिमिट है ना? आंसर है यस, दे सकती है। अब मान लीजिए ये केसेस हैं, ये केसेस 1, 2, 3। अब केस नंबर 2 में कंपनी ने जो लास्ट 3 साल डिविडेंड को डिक्लेयर किया है उसका एवरेज रेट है 10%, और कंपनी इस साल डिक्लेयर करना चाहती है डिविडेंड 12%। तो क्या ये कर सकती है क्या? ऑब्वियसली नो। क्यों? क्योंकि आपका लिमिट ही यही है, 10% तक मैक्सिमम कर सकते हो। तो 25% है एवरेज रेट, तो क्या 30% कर सकती है क्या? नो। यहाँ पर लिख देता हूँ ना, मैक्सिमम 10%, मैक्सिमम 25%। और फिर से केस, कंपनी का 3 साल का एवरेज है 20% और इस साल 21% करना चाहती है। नो, 3 साल का एवरेज है 10%, इस साल वो 9% करना चाहती है। अरे सर यस, 3 साल का रेट है 25% और इस साल वो 24% करना चाहती है। यस, अलाउड है। सर 20% 3 साल का, इस साल 25% करना चाहती है। नो। सर 3 साल का रेट है 10%, इस साल 20% करना चाहती है। सर नो। सर 3 साल का रेट है 25%, इस साल 25% करना चाहती है। यस। सर यस क्यों? उससे ज़्यादा नहीं हो सकता ना? कहाँ ज़्यादा है, 25% एवरेज रेट है, हम भी 25% ही डिक्लेयर करना चाह रहे हैं। हाँ सर, ये समझ में आ गया, ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। और
ये तो मैं आपको करा चुका हूँ, 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। और इसका भी एग्जांपल मैं दे चुका हूँ, 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल का अमाउंट जो भी होगा उतने के बराबर फ्री रिजर्व से पैसे निकाल लो और जो भी बच जाएं उसे दे सकते हो। सर एक सवाल कराओ ना, क्वेश्चन। पेड अप शेयर कैपिटल 100 है और फ्री रिजर्व 60 है, ठीक है। और लास्ट 3 ईयर का जो एवरेज रेट है डिविडेंड का वो है मान लो 25%। अब आप कंपनी सेक्रेटरी हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप जो भी हो, आपको ये काम दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि भाई एक बात बताओ, हमारे पास ये डेटा है और पिछले 3 सालों में 25% डिक्लेयर किया है, तो इस साल हम कितना कर सकते हैं मैक्सिमम। तो करेंट ईयर में मैक्सिमम कितना कर सकते हो ये कंपनी जानना चाहती है। कोई बात नहीं, अभी सॉल्व कर देते हैं। एक पॉइंट तो लिखा ही नहीं। और कंपनी डिक्लेयर करना चाह रही है, कंपनी वांट्स कितना, 20%। अच्छा, कंपनी 20% डिक्लेयर करना चाह रही है। सर 25% पिछले 3 साल का था। हाँ सर, और इस साल कंपनी 20% करना चाह रही है, तो ये तो विद इन लिमिट है ना, कर सकती है ना। हाँ सर, पॉइंट 1 के अकॉर्डिंग तो कर सकती है। चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। 1 में क्या था, एवरेज रेट कितना है, 25% है, और कंपनी वांट्स कितना है, 20% है। मतलब यहाँ तो आप पास हो गए, पॉइंट नंबर 1 कंप्लाई हो गया। अब है पॉइंट नंबर 2। मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ दोस्तों, चिंता मत कीजिए। उसमें लॉसेस भी दूंगा, आपको लॉसेस कैसे सेटअप होते हैं वो दिखाऊंगा, ठीक है। उसमें फ्री रिज़र्व में भी जो रिज़र्व दूंगा उसमें भी कुछ ऐसे पोर्शन डाल दूंगा कि आपको लगेगा अरे ये फ्री रिज़र्व है, लेकिन वो फ्री रिज़र्व होगा नहीं, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा फ्री रिज़र्व। पेड अप शेयर कैपिटल 100, फ्री रिज़र्व 60। पॉइंट नंबर 2 क्या है, 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैप प्लस फ्री रिजर्व्स। वन टेंथ कितना, ये 160। देखिए 160, 100 प्लस 60, ये कितना हो गया, 16। अच्छा, 16 निकाल सकते हैं। मतलब फ्री रिज़र्व से हम लोग 16 रुपीज़, 16 रुपये तो निकाल सकते हैं ना। हाँ सर, निकाल सकते हैं। और यहाँ पे था ना कि अगर लॉसेस है तो उसे सेटअप करना पड़ेगा, लेकिन मैंने क्वेश्चन में आपको लॉसेस तो दिया ही नहीं है, तो सेटअप कैसे करोगे। हाँ सर, चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या था कि 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, जो भी अमाउंट आएगा इतना घटा देना रिज़र्व से, और जो भी रिज़र्व का पैसा बचेगा उसको यूज़ कर सकते हो। तो 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 100 पेड अप शेयर कैपिटल बराबर 15। इतना पैसा रिज़र्व में
छोड़ दो। तो रिज़र्व में है कितना पैसा? रिज़र्व में है 60 माइनस 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, ये कितना आया? 15। ये कितना हो गया? 45। ओहो, अवेलेबल है। रिज़र्व का इतना पैसा अवेलेबल है डिविडेंड देने के लिए। सर अगर लॉस होता तो 45 से उसको घटा देते हैं, जितना भी लॉस होता, उसके बाद जो भी बचता वो अवेलेबल माना जाता। सेकंड पॉइंट में देखिए सिर्फ 16 निकला, और देखिए इस थर्ड पॉइंट में 45 निकला। हाँ सर, अमाउंट तो बड़ा डिफरेंट है, ऐसा ही निकलेगा एग्ज़ाम में भी। सर क्या सारे पॉइंट हो गए? एवरेज रेट ले लिया 3 साल वाला कि उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व भी ले लिया, 15% ऑफ पेड अप कैपिटल भी ले लिया, लॉसेस हैं नहीं तो सेटअप करना नहीं है। हाँ सर, ये तो हो गया। सर लेकिन एक बात बताओ, 1 में आया 20% अलाउड था, 2 में डेटा निकल के आया 16, और 3 नंबर में डेटा निकल के आया 45। ये कंपैरिजन कैसे हो? कैसे होगा कंपैरिजन? परसेंटेज को अमाउंट से कंपेयर थोड़ी कर सकते हैं। परसेंटेज को परसेंटेज से कंपेयर कर सकते हैं, अमाउंट को अमाउंट से कंपेयर कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं ना, सबको परसेंटेज बना लेते हैं, क्योंकि आपसे सवाल में यही किया था कि लास्ट 3 साल का एवरेज रेट 25% है और इस साल 20% देना चाहती है, तो क्या आप दे सकते हो? तो फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग तो दे सकते हो, लेकिन बाकी पॉइंट्स भी देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट में कितना है? 16 है। रिज़र्व से 16 रुपये आप उठा सकते हो, ये सब करोड़ में है, ठीक है, या लाख्स में जो भी है, आप 16 रुपये उठा सकते हो। 16 रुपये आप डिविडेंड दे सकते हो रिजर्व से उठा के। तो 16 रुपये कितने परसेंट हुए? सर 16 रुपये हुए पेड अप शेयर कैपिटल्स का। आपको बताया था दोस्तों मैंने कि जो डिविडेंड दिया जाता है वो पेड अप शेयर कैपिटल पे दिया जाता है, अगर कुछ अवेलेबल ना हो तो, फेस वैल्यू वगैरह। पेड अप शेयर कैपिटल पे ही डिविडेंड दिया जाता है, पेड अप शेयर कैपिटल पे ही दिया जाता है। तो पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? आप रिजर्व से 16 रुपये उठा रहे हो, ठीक है, उठा लो, 16 रुपये डिविडेंड दोगे ना, तो डिविडेंड ये किस पर चेक करते हैं हम लोग पेड अप कैपिटल पे चेक करते हैं, प्रॉफिट पे थोड़े ना करते हैं। तो पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? सर वो तो 100 है। अच्छा, तो कितना हो गया? 16% बन रहा है रेट। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 में सर 45 रुपया रिज़र्व से पैसे निकाल के हम डिविडेंड दे सकते हैं, मतलब डिविडेंड अमाउंट हमारे अकॉर्डिंग 45। तो डिविडेंड अमाउंट अगर 45 है तो ये परसेंटेज में कितना हो जाएगा? पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 100, कितना हो जाएगा? 45%। ओह माय गॉड। तो कितना निकला? एक में निकला 20%, एक में निकला 16%, एक में निकला 45%। अरे क्यों हिल रहे हो? अब बताइए कि कंपनी कौन से रेट से डिविडेंड दे सकती है? और सर पहला पॉइंट तो कहता है कि 20%, क्योंकि वो 3 साल के एवरेज रेट से कम था, लेकिन सेकंड वाले पॉइंट में इतना कम हो जाएगा कि ओनली 16% हो जाएगा, ये तो सोचा नहीं था। तभी तो सारे चेक करने पड़ेंगे आपको पॉइंट्स, तभी तो आपको इसके 5 मार्क्स मिलेंगे ना। सिर्फ अगर फर्स्ट पॉइंट रेट देख के हो जाए तो फिर क्यों आपको 5 मार्क्स मिलेगा? वो तो 1 मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि इन तीनों रेट में कौन सा ऐसा रेट लेने से ये भी कंप्लाई हो जाएगा
ये भी कंप्लाई हो जाएगा और ये भी कंप्लाई हो जाएगा, तीनों पॉइंट्स, तीनों रूल कंप्लाई हो जाएंगे। सर अगर 20% ले तो ये तो कंप्लाई हो जाएगा, लेकिन सर ये तो कंप्लाई नहीं हो रहा है, ये कंप्लाई हो जाएगा। सर अगर 45% ले तो ये कंप्लाई नहीं हो रहा, ये कंप्लाई नहीं हो रहा, ये कंप्लाई हो रहा है। सर अगर 16% ले तो सर तो ये भी कंप्लाई हो जा रहा है, ये भी हो जा रहा है और ये भी हो जा रहा है। ओ माय गॉड, इसका मतलब 60% लेना पड़ेगा। हाँ, भले कंपनी का पिछले 3 साल का जो एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड है वो भले ही 25% है, और आप भले ही चाह रहे हो 20% देना, भले वो कम है, लेकिन फिर भी स्टिल एज़ पर द रूल आप 20% भी नहीं कर सकते, आप ये भी नहीं कर सकते, आपको 16% करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रूल। अच्छा सर ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है। पेड अप शेयर कैपिटल है 100। तो चलो एक काम करता हूँ, इसमें रिज़र्व है 60, कैमरा टेढ़ा हो गया क्या? क्वेश्चन दिख रहा है ना? पेड अप शेयर कैपिटल 100, रिज़र्व है 60 जैसे पिछले सवाल में था, लेकिन इसमें डिवेंचर रिडेम्पशन और रिज़र्व इंक्लूडेड है जो 10 रुपये का है, 10 लाख का है। ठीक है, ये अमाउंट लाख में है यार। ठीक है सर, सर थोड़े लॉसेस भी हैं। सर 10 लाख का लॉस भी है। सर ये तो बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन हो गया, इट्स नॉट इजी क्वेश्चन। अब जानते हैं अब इसमें सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। और सेम कंपनी का जो लास्ट नेक्स्ट पेज पे करूँ क्या? थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। आप इसे फॉरवर्ड कर लेना, ठीक है। पेड अप शेयर कैपिटल 100, रिज़र्व है 60, इसमें इंक्लूडेड है डिवेंचर रिडेम्पशन रिज़र्व 10। आप इसे फॉरवर्ड कर लेना। और करेंट ईयर में लॉसेस है 10 का और सारे अमाउंट लाख्स में है। लास्ट 3 इयर्स एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड वो है वापस से 25% जो था। एंड कंपनी वांट्स कितना? सर कंपनी 20% देना चाहती है। सर क्या ये ज़रूरी है कि क्वेश्चन में दे कंपनी 20% डिक्लेयर करना चाहती है? चलो एक केस लेते हैं कि कंपनी ने बता दिया 20%, ये केस 1, और केस 2 में नथिंग मेंशन्ड, कुछ भी नहीं बताया है। सर कुछ नहीं बताया तो कैसे करेंगे? मैं दिखाऊंगा ना कैसे करेंगे। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। ये रूल 3, डिक्लेरेशन ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड,
एक नंबर क्या था, एवरेज रेट 25% और एक्चुअली वांट है 20%। ठीक है सर, 20%। सर सेकंड नंबर पे, सेकंड पे था 1/10, आपको 1/10 10% लेना था। किसका? पेड अप शेयर कैपिटल का प्लस फ्री रिजर्व्स का। हाँ सर, ये तो लेना था, तो 1/10 हो गया। पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 100। फ्री रिजर्व्स कितना है सर? 60। सर कितना हो गया? 16। ठीक है सर, 16। सर इसे परसेंटेज में अभी भी कन्वर्ट कर ले क्या? कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। ये डिविडेंड है 16 का और पेड अप शेयर कैपिटल है 100 का। कितना हो गया? 16%। तब ना रेट से रेट को कंपेयर करेंगे। सर आप एक गलती कर बैठे हो। कौन सी गलती? सर आप गलती की हो, आपको पता नहीं है क्या? नहीं, मुझे नहीं पता है सर। आपने लिखा है फ्री रिजर्व ना? हाँ, फ्री रिजर्व। और आपने कहा था कि फ्री रिजर्व का मतलब होता है जो सच में फ्री हो, वो किसी के लिए डेडिकेटेड ना हो, किसी के लिए कमिटेड ना हो। क्योंकि जो किसी के लिए कमिटेड होगा वो दूसरों के लिए तो बेकार हो गया ना। तो ये आंसर गलत है सर, गलत है। मैंने जानबूझ के ये गलती की है आपको बताने के लिए कि एग्ज़ाम में अगर ऐसा दे दे, ये रिज़र्व तो दिया है लेकिन रिज़र्व के अंदर और भी एक दो आइटम घुसेड़ दिया है, छोटा छोटा लिख दिया या नीचे एडजस्टमेंट में लिख दिया है, वर्किंग में लिख दिया है, तो उसे भूल मत जाना। वहीं पर अपने स्टार बना लेना, पॉइंट कर लेना, तब आपको याद रहेगा कि अरे ये मैंने पॉइंट किया था, मतलब इसमें कुछ एडजस्टमेंट बाकी थी, कुछ इसमें काम करना है। मैं ऐसे ही करता था दोस्तों। तो ये होगा क्या? सबसे पहले तो निकालो फ्री रिज़र्व्स कितना है। हाँ सर, फ्री रिज़र्व निकाल लेते हैं। ये टोटल रिज़र्व कितना है सर? टोटल रिज़र्व है 60। इससे निकाल दो जो भी डेडिकेटेड वाला है। सर डेडिकेटेड वर्ड लिखते हैं क्या? नहीं ना, बस समझाने के लिए। इसमें आएगा DRR, डिवेंचर रिडेम्पशन रिज़र्व। ये है 10, ये है 50 और ये क्या है? ये है फ्री रिज़र्व। अच्छा सर, ये समझ में आया। ऐसे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि फ्री रिज़र्व कितना है। ऐसे नहीं कि बस रिज़र्व देखा और उसको पेड अप शेयर कैपिटल से जोड़ के 1/10 कर दिया। तो अब कितना हो जाएगा? 1/10 पेड अप शेयर कैपिटल 100, फ्री रिज़र्व हो गया 50। कितना हो गया सर? 15 होगा। और इसको रेट में कन्वर्ट कर लो, रेट कन्वर्जन। 15 हो गया डिविडेंड। सोच रहा है कि 15 रुपये डिविडेंड देंगे रिजर्व से निकाल के, और डिविडेंड दिया जाता है पेड अप शेयर कैपिटल पे। पेड अप शेयर कैपिटल है 100, तो हो गया 15%। अच्छा सर। सर पॉइंट नंबर 3 दिखेगा नहीं। सर अभी भी एक चीज़ गलती कर दी आप। कौन सी गलती भाई? सर 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 लॉस कवर नहीं किया आपने। लॉस क्यों लिखा था? इसलिए कहता हूँ कि एक बार में इतना सारा एडजस्टमेंट नहीं देना चाहिए। हाँ सर, अभी भी सर ना ये गलत है। सर कितनी ही गलतियाँ कर रहे हो। अरे देखो, अब होगा कैलकुलेशन। दो दो गलतियाँ हो गई, दो दो एडजस्टमेंट थे तो। 1/10 पेड अप शेयर कैपिटल 100, फ्री रिजर्व कितना निकला था? 50। हाँ सर, कितना निकला था? 15। लेकिन
इस पैसे को आप डिविडेंड के रूप में नहीं बांट सकते। रूल 3 ने कहा था, कानून ने कहा था कि बीच में हाथ पकड़ लिया था ना, वो कहा था कि ठीक है देना चाहते हो दे दो, लेकिन जो आपने लॉस इनकर किया है ना, अपनी नाकामी को पहले छुपाओ, उससे पहले सेट ऑफ करो। तो आप इससे लेस करो करेंट ईयर लॉसेस, मतलब करेंट ईयर में लॉस है और आप चले डिविडेंड देने के लिए। सर लॉस कितना है? लॉस है 10। अरे बाप रे बाप, 10 का लॉस है। हाँ सर 10 का लॉस है, तो बचा कितना? 5। मतलब रिजर्व से सिर्फ 5 उठा सकते हो? हाँ सर सिर्फ 5 उठा सकते हैं, क्योंकि लॉस को तो सेट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, ये है अवेलेबल, फ्री रिजर्व अवेलेबल। और इसको अगर रेट में कन्वर्ट करना चाहो तो 5 डिवाइडेड बाई पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 100, ये हो जाएगा 5%। बाप रे बाप सर, कहाँ आया था 16%, फिर हो गया 15% और फिर हो गया 5%। ठीक है सर, चलो अगला पॉइंट। 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल जो भी होगा घटा देना फ्री रिजर्व से। अच्छा, तो फ्री रिजर्व कितना है? सर फ्री रिजर्व है 50, अभी घटा देते हैं इसे। 15% पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल कितना? 100 है। 15% कितना हो जाएगा? सर 35 अवेलेबल है, 35 अवेलेबल है। सर फिर काटा कुटी मत करना, यहीं पे बता दो कि ये भी अवेलेबल नहीं है एक्चुअली में। अवेलेबल कितना है? सर अवेलेबल कितना है? सर सबसे पहले तो आप ये करो, जो भी फ्री रिजर्व्स था इसे घटा दो, लॉस को सेट ऑफ करो। लॉस था 10 था, तो ये हो जाएगा 40। अब जो भी ये रिज़र्व है अब इससे घटा दो 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, वो आ गया 15। सर ये हो गया 25। सर अमाउंट कितना गिरता जा रहा है ना, इतने सारे एडजस्टमेंट होंगे तो अमाउंट तो गिरेगा ना। 25%, 25 अमाउंट हो गया। और इसे अगर रेट में कन्वर्ट करेंगे तो 25 का डिविडेंड देना चाहता है, डिविडेंड अवेलेबल है रिजर्व का पैसा, और डिविडेंड दिया जाता है पेड अप शेयर कैपिटल पे। पेड अप शेयर कैपिटल देखो दोस्तों, मैंने इतनी बार लिखा है आपको ये याद हो गया होगा। 25%। अरे सर अब कंपेयर कर लो, 1 में कितना आया? 1 में था 20%, मतलब कि ये कंपनी खुद चाहती है। 2 में कितना आया? ओनली 5%। और 3 में कितना आया? सर 25%। अच्छा ठीक है, अब बताओ कि कौन सा डिक्लेयर कर सकते हैं कि रूल्स का वायलेशन ना हो। सर अगर 20% डिक्लेयर करते हैं तो ये तो हो जाएगा, लेकिन ये तो पूरा नहीं होगा, ये पूरा हो जाएगा। अगर 5% करते हैं तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। 25% करते हैं तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। सर ये वाला सही है, ये सही है, ठीक है। अरे ये वाला सही है, 5%। मैक्सिमम अलाउड कितना है? 5%। देखा दोस्तों। अच्छा सर आपने अमाउंट को रेट में कन्वर्ट किया, लेकिन क्या आप रेट को अमाउंट में कन्वर्ट कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं ना, यही वाला देख लीजिए।
दोपहर में ना सोना नहीं चाहिए, पता है, दुनिया बेगानी से लगने लगती है। कन्वर्जन ऑफ अमाउंट इनटू रेट। हाँ सर, करके दिखाओ सर, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में रेट ना दिया हो तो क्या करेंगे। एक नंबर पॉइंट कितना था, 20% कंपनी चाहती है, और 3 साल का एवरेज कितना था, 3 साल का एवरेज था 25%। अच्छा सर, तो एक काम करो ना, डिविडेंड जो दिया जाता है वो तो पेड अप शेयर कैपिटल पे दिया जाता है। हाँ सर, आप तो इतनी बार बता चुके हैं कि डिविडेंड पेड अप शेयर कैपिटल पे दिया जाता है। तो 20% अगर कंपनी देना चाहती है तो 20% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, सिंपल। 20% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 100। सर ये 20 हो जाएगा। और 3 साल का एवरेज कितना है, 3 साल का एवरेज है 25% इंटू 100 बराबर 25, ये अमाउंट है। ठीक है सर, समझ में आ रहा है, आगे चलो। सेकंड वाले में हमारा परसेंटेज निकला था 5%, ठीक है, 5% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल तो 100 है, ये निकला 5, ठीक है सर। तीसरा में कितना निकला, तीसरा में निकला था 25%, 25% ही आया था ना, हाँ। तो 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, सर ये 25 हो गया। अरे कुछ भी तो नहीं करना था, रेट को अमाउंट में कन्वर्ट करना है, तो जो रेट निकला है, जो दिया है, उसको पेड अप शेयर कैपिटल से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। उसमें थोड़ा ना कुछ करना है। हाँ, अगर अमाउंट को रेट में कन्वर्ट करना है तो फिर आपको वो अमाउंट निकाल कर पेड अप शेयर कैपिटल से डिवाइड करना पड़ेगा। सर समझ में तो आ रहा है सर, और सवाल कराओ ना, और कराऊँ। अच्छा, इसमें मैंने 2 केस बताया था ना। पहला केस था कि क्या कंपनी 20% डिक्लेयर कर सकती है, तो हमारा जो आंसर आया था वो आया था 5% ओनली, 5% आया था। ये 5% आया था ना। तो केस 1 में 20% डिक्लेयर करना चाहती है कंपनी। अरे गला क्यों फंस रहा है, आइसक्रीम भी नहीं खाना चाहिए दोपहर में। सर आप आइसक्रीम खाते हो कभी कभी, हमें भी खिलाओ, आ जाओ। इसे अभी लास्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स और भी करेंगे, ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। इतने न्यूमेरिकल्स करेंगे कि जब एग्ज़ाम में अगर कभी न्यूमेरिकल आया, जो आता है ऐसे ऐसे देखते ही सॉल्व हो जाएगा वो। केस 1 था कि कंपनी वांट्स 20%, बट रूल 3 के अकॉर्डिंग कितना निकला, मैक्सिमम 5%। तो इसका कंपनी कैन प्रोसीड या अलाउड, जो भी बोलो, कितना, मैक्सिमम 5%। मतलब ये तो टिनेबल नहीं है, ये है, ये टिनेबल नहीं है, ये नहीं चलेगा। और केस 2 में था नथिंग मेंशन्ड, मतलब कंपनी कितना चाहती है
वो बताया ही नहीं। सर आप हिंदी में क्यों लिखते हो इतना? अरे ताकि समझ में आए रहे। कुछ अगर मेंशन नहीं किया है और सिर्फ यही डेटा दे रखा था तो फिर आप कैसे करोगे? अरे तो भी तो सेम है ना कि आपने अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लिया रूल 3, और रूल 3 में जितने भी पॉइंट्स थे पिछले 3 साल का एवरेज, रूल 3 में आपने कंपैरिजन किया था ना पिछले 3 साल का एवरेज, ये वाला पिछले 3 साल का एवरेज प्लस एक्चुअली में जो सेकंड पॉइंट निकला था 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, और थर्ड में निकला था कि 15% ऑफ पेड अप सारे कैपिटल का अमाउंट छोड़ दो रिजर्व में, बाकी जितना है निकाल लो। वो आया था 5%। रूल 3 कहता है कि 5% मैक्सिमम। सर तो दोनों का तो आंसर सेम है। हाँ दोनों का आंसर सेम है। अगर दे दिया है कि कंपनी इतना % डिक्लेयर करना चाहती है तो फिर आपका जो रूल 3 के अकॉर्डिंग निकल रहा है उससे एक बार कंपेयर कर लेना। अगर रूल 3 सर 1 लाख कमाएंगे, इतने पानी पीते हो आप, टाइम वेस्ट करते हो हमारा। हाँ तो रूल 3 से इसे कंपेयर कर लेना, ठीक है। मेन है कि आप इसे क्रॉस नहीं कर सकते। अगर कंपनी जो चाहती है अगर इसके अंडर हो तो फिर कंपनी जो चाहती है वो अलाउड हो जाएगा। अगर कंपनी वांट्स 4% होता है यहाँ पर और पूछती कि क्या कंपनी प्रोसीड कर सकती है 4% से, तो आपका जवाब होता बिल्कुल हाँ, क्योंकि रूल 3 कहता है कि 5% तक कर सकते हैं और आपका कंपनी चाह रही है 4% कर लो, लेकिन कंपनी चाह रही है 20% या कंपनी चाह रही है मान लीजिए 6%, लेकिन रूल 3 लिमिट लगा रहा है 5% पे कि 5% से आप आगे नहीं जा सकते। सर तो फिर रूल 3 पे जाएंगे। चलिए दोस्तों, आई थिंक क्लियर हो गया है। मैंने देखिए आपके लिए क्या लाया था। सर ये खिलौने क्यों लाए? ये खिलौने नहीं है दोस्तों, ये मैं आपको दिखाने के लिए लाया था कि 10% ऑफ पेड अप सर कैपिटल फ्री रिजर्व। अच्छा सर ऐसा, सर 15% ऑफ पेड अप सर कैपिटल ऐसा। चलिए बाद में करेंगे सब। चलिए ठीक है दोस्तों, इतना झेलने के लिए, इतना देखने के लिए थैंक यू सो मच। और आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है डिविडेंड से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज़ 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 फ्रीली उसे कमेंट कीजिए, मैं आपको बिल्कुल उसका आंसर दूंगा एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। प्लीज़ कमेंट कीजिए। बाय।